I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination, Paper 1, Financial Administration. So in this video, we are going to discuss yet another previously asked question in the Departmental Examination of June 2018. And the question was, as per Competition Act 2002, what constitute abuse of dominance? So let us see what is this abuse of dominance. तो उससे पहले लेट अस रिकॉल सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कंपटीशन एक्ट 2002 के कुछ प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1, the competition act is established in view of the following objectives that are number 1, to prevent practices that are detrimental to competition. ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज करना जो कि कंपटीशन को मार्केट में खत्म कर दे, उसके अगेंस्ट कंपटीशन एक्ट बनाया गया. टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट के अंदर कंपटीशन सस्टेन रहे और उसको प्रमोट करने के लिए कंपटीशन एक्ट बनाया गया ताकि कंज्यूमर्स तक, हम तक जो भी प्रोडक्ट की डिलीवरी है वो सही हो सके, उसकी क्वालिटी, उसकी एफिकेसी, उसकी प्राइसिंग, उसकी कॉस्ट हमें सही मिल सके. एंड वी आर द कंज्यूमर्स. टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये तो होगा ही. टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड आउट बाय अदर पार्टिसिपेंट्स, ये जरूरी नहीं है. सपोज करिए कोई वेल एस्टेब्लिश्ड बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, मान लीजिए वो प्रोडक्ट बना रही है, से फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, और कोई एक और कंपनी है जो कि बहुत ही कम है उस कंपनी के मुकाबले, छोटी सी कंपनी है सपोज करिए, जिसका टर्नओवर मात्र 10 लाख का है, और दूसरी तरफ कंपनी है जिसका टर्नओवर 10 करोड़ का है. तो ये जो बड़ी कंपनी है जिसका टर्नओवर 10 करोड़ का है, वो कभी भी छोटी कंपनी जिसका टर्नओवर 10 लाख का है उसको किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, किसी भी गतिविधि में नहीं पड़ेगी, और उस छोटी कंपनी को पूरा मौका दिया जाएगा अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने का. एक फेयर कंपटीशन होगा एंड इट विल बी डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर. सिर्फ कंज्यूमर ही डिसाइड करेगा कि उसको किस कंपनी का टूथपेस्ट खरीदना है. वो 10 लाख वाली कंपनी का भी खरीद सकता है और 10 करोड़ वाली कंपनी का भी खरीद सकता है, क्योंकि 10 करोड़ वाली कंपनी का एक मोनोपोली सेट हो सकती है मार्केट के अंदर. तो उसको रोकने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 आया. तो आई होप दिस इज क्लियर. तो इस एक्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है और इसको मार्केट में फ्री फ्लो जो रेगुलेशन है प्रोडक्ट्स की, वो कंपटीशन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है. तो व्हाट इज द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन? हमने जैसे बात की, अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी मोनोपोली हासिल कर ली है उसने, तो वो अपनी जो पोजीशन है, डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेट कर सकती है मार्केट को, इन्फ्लुएंस कर सकती है, दूसरी कंपनी को खत्म कर सकती है, उनको एक्वायर, उनका एक्विजिशन भी कर सकती है. खैर वो भी इस एक्ट में बताया गया है, उसका भी एक प्रोसीजर है किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए. लेकिन कभी भी दूसरी कंपनी का मार्केट से वो जो फेयर कंपटीशन है उसको नहीं रोक सकती. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस एक्ट. So this is the official document of this act, that is the Competition Commission of Competition Act 2002. इस एक्ट के अनुसार हमें दो डेफिनेशन याद करनी है सबसे पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे तभी समझ आएगा. तो व्हाट इज द डोमिनेंट पोजीशन? इस एक्ट के अनुसार डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या है? इट मींस अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ enjoyed by an enterprise in the relevant market in India, which enable it to operate independently of competitive forces prevailing in the relevant market. Number 2, affect its competitor or consumer or the relevant market in its favor. तो इसके अनुसार डोमिनेंट पोजीशन का अर्थ है कि अगर कोई भी कंपनी जो भी डोमिनेंट पोजीशन पे पहुंच चुकी है, कोई भी एंटरप्राइज हो, वो मार्केट के अंदर कोई इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं कर सकती कि वो दूसरी कंपनियों को स्टैंड अप ही ना होने दे, या पूरे ऑपरेशंस को अपने अंडर कंट्रोल में कर ले. तो डोमिनेंट पोजीशन का मतलब है कि इट इज अ पोजीशन एक्वायर्ड बाय एंटरप्राइज एंड enables them to operate independently of the competitive forces prevailing in the market or affects its competitor or consumer और द रेलेवेंट मार्केट इन फेवर. अपने फेवर में वो कंज्यूमर को नहीं ला सकती. सेकंड, व्हाट इज प्रीडेटरी प्राइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. प्रीडेटरी प्राइस मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है प्राइस में. कई बार कंपनीज क्या करती हैं, दूसरी कंपनीज को खत्म करने के लिए, मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी है और उसको लग रहा है कि ये कंपनी, छोटी मोटी कंपनी उसको कम्पीट कर सकती है आने वाले टाइम में,
तो जो बड़ी कंपनी वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट्स को इतना कम रेट पे मार्केट में डाल देगी कि अल्टीमेटली जो दूसरी कंपनीज है वो उस रेट पे अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में सक्षम नहीं होगी। तो जानबूझ के रेट गिरवा देना, नो डाउट इससे उस बड़ी कंपनी को नुकसान भी होगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो अल्टीमेटली जो छोटी कंपनी है उसको खत्म करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो मार्केट में इस तरह का जो प्राइसिंग है उसको प्रेडेटरी प्राइस बोला गया है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 के अनुसार क्या डेफिनेशन है। इट मींस द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन और सर्विसेज एट अ प्राइस व्हिच इज बिलो द कॉस्ट एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रेगुलेशन। जो रेगुलेशन सेट किए हैं वो बिल्कुल ही कम दाम पे इसको बेच देना। मान लीजिए कोई टूथपेस्ट की बहुत बड़ी कंपनी है और उसने जो टूथपेस्ट है 100 रुपए की जगह 10 रुपए का बेचना शुरू कर दिया। कंपनी को नुकसान होगा, लेकिन वो मल्टीनेशनल कंपनी है, शायद नुकसान भी झेल पाए, लेकिन कोई छोटी मोटी कंपनी है वो 10 रुपए का टूथपेस्ट मार्केट में नहीं लॉन्च कर सकता, तो वो तो कंपनी खत्म हो जाएगी। तो दीज आर द टू टर्म्स। नेक्स्ट वन, तो व्हाट इज द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन? इस एक्ट के अनुसार, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अनुसार, डोमिनेंट पोजीशन एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट इज अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ enjoyed by an enterprise in the relevant Indian market. It facilitates the independent conduct of operation of competitive forces in the relevant market and influencing the competitor, consumers or relevant markets in its favor. That is completed. Next one. No enterprise or group are permitted to abuse their dominant position under section 4.2 of this act. इस एक्ट के सेक्शन 4.2 के अनुसार नो एंटरप्राइज और कंज्यूमर्स आर परमिटेड टू अब्यूज देयर डोमिनेंट पोजीशन। किसी भी कंपनी, किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी ग्रुप, किसी भी इंडिविजुअल को ये परमिट नहीं किया जाता कि वो अपनी पोजीशन को अब्यूज करे। सो नंबर 1, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोजिशन of unfair or discriminatory condition or price in the sale and procurement of goods and services. तो ये भी अब्यूज की कैटेगरी में आएगा। क्या चीज? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोजिशन ऑफ अनफेयर, किसी भी तरह का अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन प्राइस को लेकर, उसकी सेल को लेकर, उसकी प्रोक्यूरमेंट गुड्स को लेकर मार्केट में अराइज करना। curtailment of the production of goods or that of technical or scientific development pertaining to the good or services. तो किसी भी तरह का गुड और सर्विसेज की प्रोडक्शन में कर्टेलमेंट करना भी डोमिनेंट पोजीशन के अब्यूज के अंदर आता है। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रैक्टिस दैट रिजल्ट्स इन द डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस। ऐसा काम अगर कोई कंपनी करती है कि मार्केट में एक्सेस में बाधा पहुंच रही है किसी प्रोडक्ट्स को आने में, ऐसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होती है कोई भी कंपनी, तो वो भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के अनुसार आएगा। Next, drawing conclusion to contracts based upon acceptance by other parties of supplementary obligation which is not associated with the subject of such contract. तो इस तरह का मिसकंसेप्शन, ड्राइंग कंक्लूजन करना और दूसरी कंपनीज को नुकसान पहुंचाना जानबूझकर, वो भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आएगा। नेक्स्ट वन, यूटिलाइजेशन ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इन वन रेलेवेंट मार्केट टू आइदर एंटर इनटू अनदर रेलेवेंट मार्केट। तो एक अपनी पोजीशन का गलत यूज करना एक मार्केट से दूसरी मार्केट में एंटर करने के लिए, वो भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आएगा। Lastly, the powers of determining the eligibility of any enterprise or group to enjoy a dominant position is vested with the Competition Commission of India. तो Competition Commission of India के पास ही सारी के सारी पावर्स डेलीगेट है। तो अब इस एक्ट को देखते हैं, तो जल्दी से एक बार रिकॉल करिए। दिस इज द एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एंड दिस इज द सेक्शन 4। तो ये क्या बोल रही है? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। क्या क्या चीजें आएंगी? नो एंटरप्राइज और ग्रुप शैल अब्यूज इज डोमिनेंट पोजीशन, नहीं कर सकती। एंड देयर शैल बी एन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कब होगा? नंबर 1, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोजेस अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इन द मार्केट। अगर कोई भी अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी चीजें क्रिएट करती है, इंपोज करती है मार्केट में, किससे संबंधित? कंडीशन इन द परचेज और सेल, किसी भी प्रोडक्ट का परचेज और सेल से रिलेटेड, या फिर प्राइस से रिलेटेड। सेकंड वन, no enterprise or group shall abuse its dominant position. There shall be an abuse of dominant position if an enterprise or a group limit or restrict, अगर कोई भी enterprise और group limit और restrict करता है किसे? Production of goods को। Second, technical or scientific development leading to goods or services to consumers or produce to consumer, or indulge in the practice or malpractice resulting in the denial of market access. Next one,
making conclusion of contract subject to acceptance by other parties. Next one, use its dominant position in one market to enter into another या other relevant market. तो ये सारी की सारी चीजें, आई होप दिस इज क्लियर, ये सारी की सारी किस में चीज में आएगी, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो इसका प्रोहिबिशन करना अनिवार्य है और हमारे कंपटीशन एक्ट 2002 में इससे संबंधित हर एक चीज बताई गई है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको इस तरह से डिपार्टमेंटल एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन था व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू।